बिजली भी करवाने नहीं आती। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ सारा रेगिस्तान में और यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मैं इस वक्त सारा रेगिस्तान में हूँ, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और गर्मी गान पर फरवरी के महीने में जहाँ वैलेंटाइन डे जोरों शोरों से मनाया जाता है, और यहाँ मैं बेयर ग्रिल्स गान मरवा रहा हूँ इस जगह पर। और यहाँ खाने पीने की कमी एंड बंजर भूमि मिलेगी यहाँ पर। और मेरे साथ है सेलिब्रिटी, जहाँ आपको अगले पल दिखाया जाएगा वो क्या मेरे साथ सरवाइव कर पाएंगे इस सारा रेगिस्तान में। मैं बेयर ग्रिल्स अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ एक जानलेवा रेगिस्तान में। मुझे रेगिस्तान में थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक कोटली दिखी, जो कि मुझे इस कोटली पे चढ़ना होगा और पूरे इलाके का जायजा लेना होगा। मुझे इस सवाल था मैं चढ़ना कैसे, इससे फिर एक आइडिया आया। ये जोखिम बड़ा भी हो सकता था, पर मैंने ये ट्राई किया कि मेरे लिए हेल्पफुल डिसीजन होगा, और मैंने ये बहुत मुश्किल से कर दिखाया। और मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। अब देख रहा हूँ मैं अपने चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और एक धूल भरी हवा है। तो अब मैं आ चुका हूँ एक टपरी पे, जहाँ सारा रेगिस्तान में बहुत मुश्किल है। ये ऊँटों के लिए बनाई गई थी, उनकी आराम की जगह, पर इसके इस्तेमाल से मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ, और वो इंसानी बस्ती भी जो मुझे उसकी तलाश है, और पानी भी एंड खाना भी। मुझे आराम भी करना होगा थोड़ी देर, आराम की भी सख्त जरूरत है। और फिर मैंने पूरी जगह पे जायजा लेने के बाद मैंने सोचा अब इस कमरे पे आराम किया जाए। फिर मैं बैठ गया और अपने बीतते अतीत को याद करने लगा, जो भी मैंने पूरे काम किए अभी तक। मुझे लगता है इस दौर पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था, बट मैं आया, ठीक है, मैं छूटी हूँ। फिर मुझे लगा मेरी गान तब चुकी है, फिर मैं देखने लगा। मैंने फ्रंट कैमरा कमाल किया और अपने चेहरे पर देखा जो सनस्क्रीन में नमकारा पड़ चुका था, बिल्कुल बदसूरत। आप लोग नहीं चाहेंगे क्या पस्तिर ऐसा हो, तो प्लीज ये जॉब अमान मत कीजिए। अब मुझे यहाँ से शायद चलना चाहिए। एक सेलिब्रिटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने पता लगा लिया है हमें कहाँ जाना है, अब मुझे उसकी ओर बढ़ना होगा। और जैसा कि इस रेगिस्तान की खूबी है, यहाँ पे आंधी और तूफान कभी भी आ सकते हैं, और ये हो चुका है मेरे साथ। मैं इस आंधी में फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब मुझे पता नहीं सिर्फ रात दिशा का, और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ इस खोज में कि मुझे अपनी दिशा का पता लग जाए और सेलिब्रिटी से मैं मिल लूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि इस आंधी ने मेरी आंखें बिल्कुल ही खराब कर दी है, और अब मुझे कुछ सुरक्षित जगह चाहिए छुपने के लिए। मैं अब चलते चलते उस पड़ाव पे जा रहा हूँ जहाँ मेरा सेलिब्रिटी वो इंतजार कर रहा है। सही में झुलसाने वाली गर्मी है। सारे रेगिस्तान में ऐसे टीले बहुत ही मिलेंगे, पर इनको हमें सावधानी से पार करना है, जहाँ में कुछ भी नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खाने पीने का, हिल करने की कुछ भी जगह नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, सावधानी अपने हाथ में है, पर मैं गन मरा हूँ क्योंकि गान में कीड़ा है इन चीज़ों पर ऐसी गान मस्ती करने का। और आप सबसे मैं कैमरामैन मेरे पास आने के लिए कहूँगा, प्लीज़ कैमरामैन कम। मुझे ऐसा पौधा मिला है जहाँ
कान में खुजली मिटाने का इलाज है। इसको कान में मसलने से कान की खुजली मिट जाती है। एंड जो जिसका तीतर के बाल है और एंड मैं थक चुका हूँ, मुझे ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी। मुझे अब सेलिब्रिटी के पास जाना है जहाँ वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो चलते हैं, उस सेलिब्रिटी से मिलवाता हूँ तुम्हें। रेगिस्तान में जहाँ बियावान है वहाँ आपको कुछ हरियाली भी दिख सकती है, जैसा कि अभी मुझे ये दिख रहे हैं पेड़ पौधे, लेकिन ये बारिश ना होने की वजह से सूख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर इनमें जान आएगी, बारिश होंगी तो ये वृक्षारोपण से वापस ये उग सकते हैं। और ये भी शायद बारिश होने का इंतजार कर रहा है। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं इसे केमल बोला जाता है, हिंदी में बोलूँ तो ऊँट। और तेरी माँ की सॉरी ये रेगिस्तान में इसे आम जानवर एंड रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। उड़ने वाला नहीं, चलने वाला एक ऐसा जीव जहाँ इसे सर्वाइव करने के लिए बस एक बार पानी पीने की ज़रूरत होती है और 7 दिन तक ये अपने उस थैलीनुमा बनी हुई संरचना में पानी स्टोर कर कर ये 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। पर काश वो मेरे साथ काश मेरे पास भी वो थैली होती। फिर मैंने ज्यादा बकचोदी नहीं करी और मैं वहां से भाग गया, क्योंकि मुझे पता था ऊँट बहुत खतरनाक है। और अब मैं और आगे बढ़ चुका हूँ तो मुझे रेत के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आने लगे हैं। मुझे एक बहुत भयानक अंदर दिखाई दिया और मैं वहीं रुक गया और फिर उसकी ओर भागा। कैमरामैन, ये रेगिस्तान में मिलने वाली एक अद्भुत चीज़ है। पास प्लीज कम। ये चीज़ एक औषधि के रूप में आ सकती है, पर ये मुझे इसका कुछ मालूम तो नहीं। मैंने इस पर स्टडी नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे लिए हानिकारक भी हो सकती है, तो हम इसे नहीं खाएंगे। भूख तो मुझे बहुत लग रही है पर हमें सर्वाइव करना होगा, तो सॉरी, बाय बाय। तो तुझे नहीं खा सकता। तो आपको बेसब्री से इंतजार था जिस सेलिब्रिटी का, वो रहे। हाँ रेखा जी बताइए। काम तो बिल्कुल काम नहीं रेखा जी, बिल्कुल। हाँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ उनकी जर्नी, कौन है वो सेलिब्रिटी। तो आइए। तो ये रहे हमारे सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन। अरे कुछ नाम पता नहीं कौन सा, कुरकुरे बेच रहा होगा। चलो रेखा जी बताइए सही। हाँ अभिषेक बहुत बड़ा हो गया। अभिषेक जया बच्चन जी देख रहे हैं आपकी सोतन से बातें कर रहे हैं। कैमरामैन आप कौन है? मैं बियर गिल्स, जो कि आपको शो में बुलाया गया है मेरे साथ सरवाइव करने था रेगिस्तान। तो ही हो चूतिया। मैं चूतिया नहीं, बियर गिल्स। हाँ जो भी है बेयर गिल्स। हाँ क्या है तो ये रहे हमारे जो जन्नी रहेगी, इनके साथ रहेगी अमिताभ। हमने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि ये रेखा भाभी से बात कर रहे थे। अमिताभ रुकिए। सेलिब्रिटी के मिलने के बाद ऊँट पर बकचोदी करने के बाद हम बहुत आगे आ चुके हैं। अमिताभ जी कैसा लग रहा है हमें हमारे साथ काम करके, क्योंकि ये आपकी पहली जनवरी होगी। आखिरी भी करवा देगा तू। तो जनवरी तो अमिताभ जी ऐसे इन कांटों से बचकर ये कांटे चुप गए तो डायरेक्ट मौत के मुंह में जा गए। तो मुझे लगता है अमिताभ और नहीं यार, तो मेरी जान बताओ। पागल हो चुका है गर्मी के मारे। नहीं तुम्हारी यादों में बस फोन जाऊंगा। अमिताभ जी जया, रेखा फोन काटो, काट दो रेखा फोन। मैं मजाक कर रहा हूँ। अमिताभ जी अपने जर्नी पे ध्यान दें।
अमिताभ दोबारा ऐसा काम मत करना। अमिताभ पागल हो चुका है, जैसे कि गर्मी बहुत खतरनाक है चप्पल रेखा, रुक जा रेखा। और हमें पानी की सख्त जरूरत है। अब कोई हमें नहीं पानी रुकता, ढूंढना मत होगा। और वहाँ अमिताभ चूतिया हो चुका है रेखा के प्यार में। ये कौन सी चप्पल दी है साले? तो कैमरामैन आ जाइए मेरे पास, चलते हैं एक जर्नी पे। खाना, बहुत भूख लगी है। ये पौधा सिर्फ बहुत भूख लगी रेगिस्तान के रेखा। जंगलों में मिलता है। ये काफी बहुत ही चूतिया खाना भी नहीं लाया। बहुत ही स्वादिष्ट है, हाँ? पर इसको खा सकते हैं? इसे- अरे हट, छोड़। अमिताभ जी वो जहर था, हाँ? वो सिर्फ जानवर खा सकते हैं। तूने मुझे सर सूर्यवंश वाली उल्टी खीर। मैं आ रहा हूँ रेखा। मेरे जहर खा लिया रेखा। क्या मतलब झूठ बोल रहा हूँ? अबे सच में खा लिया। हट। ये कौन है यमराज? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस चूतिया को मैंने मना किया था मेरे से बिना पूछे किसी भी चीज को खाना मत, पर जैसे कि मैं मर गया। ये आम पौधा था, मैंने सिर्फ इनसे मजाक किया था। अमिताभ जी प्लीज हमें आगे बढ़ना होगा, तो आ रुक जाइए। जाने का, मैं नहीं मरा। दूसरा बॉयफ्रेंड मरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ। जया जी मैं साले कितना बुरा मजाक करता। हट। तो कैमरामैन हम अब पानी की तलाश में, क्योंकि हमारा मुंह निकला जा रहा है, पानी अंदर से टंकी खाली होती जा रही है। अब हम पानी की यात्रा पे चल चुके हैं और ये पुथा मुझे बहुत परेशान कर चुका है। हर बार रेखा से बात वैलेंटाइन डे आ चुका है, मेरी कान पूरी चल रही है क्योंकि मैं पहले से ही चल चुका हूँ इस गर्मी में, और ये बुढ़ा मुझे और चला रहा है। मन तो करता है मैं इसका कत्ल कर दूं, लेकिन अब ये बुढ़ा यहाँ बैठने के लिए उतर चुका है और मुझे सेकंड का फर्क नहीं पड़ता। रेखा बताओ। बेटी पुष्पा अपने खाते पे बैठ के कहाँ जा रही हो? अरे ये कौन है? अरे चाहिए तू जेल से कब आया राजपाल? साहब मैं आया नहीं हूँ, मुझे वहाँ से भगा दिया गया है। तो तू क्या कर रहा है? चल यहाँ से। साहब मेरी 10 रुपए की मदद करो ना साहब। हट। 10 रुपए चल। क्या खुद मेरा फ्लॉप शो चल रहा है, साला चैन से बातें भी नहीं करने देता। आ जाया। सॉरी नहीं रेखा ना ये चूतिया बेयर गिल्स की वजह जया आ रही है। हाँ डाल लेंगे। अमिताभ जी हमें पानी की खोज करनी है, तो आइए प्लीज। चला जा, आ रहा हूँ। पैसों के लिए करना ही पड़ेगा डार्लिंग, जाना पड़ेगा। ठीक है मैं वापस कॉल करता हूँ। कहाँ है चूतिया? आ गया बेर आ गया। बारी मिला रेखा, बाद में फोन करो। चूतिया बुला रहा है, पैसों के लिए करना पड़ेगा जल्दी। तो बच्चन जी बोल, आप किससे बातें कर रहे थे? तुझे दिखा नहीं? तिहाड़ जेल का भगा के दी। बारिश न होने के कारण अब ये सूरज और ज्यादा खतरनाक नजर आता है और ये पेड़ पूरा मुरझा चुका है। ये पेड़ बिल्कुल चल चुका है। अब इस बियावान में बिल्कुल भयानकता छा चुकी है। मुझे लगता है हमें पानी की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है आसपास ही पानी बेर पानी अमिताभ जी बेर पानी 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 पानी। ये बेर ये क्या है? पानी। इस पानी को पीऊंगा मैं। हट। जाकी जैसा कि आपने देखा है, ये पानी जिसे रेगिस्तान में इसे मिराज बोला जाता है, खाने वाली नहीं, ये काफी रेयर जगह पर मिलने जाता है। क्या मतलब? हरा पानी पिला रहा साला। हट। ये पानी हमें पीना पड़ेगा, हमें जिंदा रहना है। तो इस थाल बिल्कुल नहीं पीऊंगा। नहीं अब मुझसे नहीं कुछ मैं नहीं बिल्कुल नहीं पीऊंगा पानी। अमिताभ जी हमें नहीं। सर्वाइव करना है तो पीना पड़ेगा। हट। तुझे रेखा की कसम, हमें सर्वाइव रेखा, करना। जैसे तुम्हारे कि ये चक्कर पानी में क्या देख क्या रहे हो करना आप, पड़ता है? ये पानी हमें पीना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, हमारी जान के लिए। पानी मिलने के बाद अब हम इंसानी बस्ती की ओर आगे बढ़ चुके हैं।
क्योंकि मुझे अमिताभ को जल्दी घर पहुंचाना होगा, तो बुट्टा मर जाएगा और पूरे मेरा नाम आएगा, इसलिए। फिर इंसानी बस्ती कहाँ मिलेगी? मेरी जेब में ढूंढना पड़ेगा। 7 करोड़ ले ले, लेकिन मुझे घर पहुंचा दे भाई, मुझे नहीं चाहिए पैसे। बेर प्लीज प्लीज, बेर बेर, बहुत सही। कहाँ जाऊं रेखा? गलत जैसे फंस गया कि पैसों के चक्कर में। मुझे लगता है अमिताभ जी पागल हो चुके हैं रेखा के प्यार पागल में। होगा तेरा बाप साले, हट। सॉरी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जहाँ पानी वहीं इंसानी बस्ती। बस हमें थोड़ा और मेहनत की जरूरत अबे जल्दी आ है। जा। उसे ये नहीं सुधरेगा बुड्ढा। जैसे हमें चलता रहना होगा हमें जिंदा के लिए। अभी तक हमें कुछ भी नहीं खाया है। आया! अब मंजिल हमारे बहुत करीब थी। इंसानी बस्ती यहाँ से थोड़ी ही दूर थी, लेकिन अमिताभ की कान का कीड़ा चाक चुका था और वो यहाँ से भागने की तलाश में था। आगे हरियाली देख के हम इंसानी बस्ती की ओर जा रहे हैं। कब? जब तक मेरी लाश बन जाएगी, जब तक। अबे गंजे जल्दी बोल। चलना होगा हमें, जब तक चलना होगा, जब अबे तक। कितना चलना होगा? इतने तो मेरी फिल्में नहीं चल रही साले, ना शो चल रहे हैं। मुझे लगता है इधर ही इंसानी बस्ती होगी, इस टापू पे चढ़ना होगा। अबे 2 घंटे से यही कहता रहा, इधर है इधर है इधर है, किधर है? हट! अबे कहाँ जा रहा? ये मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। बेर अमिताभ जी, बेर, मुझे लगता है हम इंसानी बस्ती के बहुत करीब है। अबे कहाँ इंसानी बस्ती? थोड़ा सी दूर और मंजिल हमारे पास। बेर बेटा नीचे उतर, इतना बुरा झापट पड़ेगा। अगर इस चूतिया के भरोसे रहा तो साला पता नहीं कब तक चलाएगा। राजपाल, मुझे लगता है मुझे वही भगा सकता है। राजपाल, राजपाल, चौधरी हट। राजपाल, हाँ राजपाल, राजपाल। अमिताभ जी, वो रही इंसानी बस्ती। हट तेरी माँ का पुत्र। अमिताभ जी, अमिताभ जी, अरे इंसानी बस्ती। तो जैसा कि था रेगिस्तान में हमें इंसानी बस्ती मिल चुकी है। जो हमारे साथ सेलिब्रिटी आए थे वो चूतिया भाग चुके हैं इस जंगल से, देख सकते हैं। बहुत आइए कैमरामैन, वो रही इंसानी बस्ती। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना सर्वाइवल पूरा किया। बेर ग्रिल्स थार मरुस्थल। राजपाल, राजपाल कहाँ है? राजपाल, हाँ मेरा बेटा राजपाल। हाँ राजपाल, राजपाल, हट नीचे बैठ। राजपाल, राजपाल, तो मुझे इस जंगल से निकाल देगा राजपाल? चलो अभी निकालते। तो मैं तुझे पूरे 9 करोड़ देता हूँ। राजपाल मेरा भाई, मेरा बेटा, मुझे निकाल दे इस जंगल से बस। मुझे 9 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। वो भी मैं तुझे दे दूंगा। मुझे इस जंगल से निकाल, बता कहाँ से चलना है? चल दे। चलो यहाँ से चलो। यहाँ से तो मैं आया था साले। इधर इधर। अबे इधर ही सही आया हूँ मैं, तुझे पता नहीं है? मेरा घर तो यही है। रेखा, हेलो रेखा जी, गए अमिताभ बच्चन, मुझसे कर लोगी शादी? हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वोल्टेज ऑफिशियल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और रियलिटी को महसूस करें, और हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।